वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, माय फाउंडेशन कलेक्शन। नाउ आई हैव ऑलरेडी फिल्म्ड माय मेकअप कलेक्शन वीडियो एंड उसमें मैंने ये सारे फाउंडेशंस बताए हैं, बट यू वांट एवरी फाउंडेशन विद अ डिटेल्ड रिव्यू। सो हर फाउंडेशन पे रिव्यू करना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। सो मैंने सोचा कि एक अलग फाउंडेशन कलेक्शन वीडियो बनाता है एंड शॉर्ट रिव्यू, रिकमेंडेशंस, कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा बेटर है एंड सारे कुछ वीडियो बताते हैं। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक ये वीडियो मेरा इस साल 2018 का द फर्स्ट वीडियो होने वाला है एंड बहुत कोल्ड है, इसलिए आई हैव वेयर दिस स्वेटर। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड कलर के बटन एंड उसके बाजू की बेल हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। सो अगर आपको मेरे फाउंडेशन रिकमेंडेशंस और फाउंडेशन कलेक्शन देखना है सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। नाउ इस वीडियो में मैंने अपने पैनस्टिक भी यूज़ किए हैं, लाइक शो किए हैं, बिकॉज आई थिंक पैनस्टिक फाउंडेशंस, इफ़ यू कैन यूज़ दिस फॉर योर बेस मेकअप, इट्स फाउंडेशंस whatever. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चीपेस्ट फाउंडेशन से, so which is by the brand Blue Heaven. Now this is Blue Heaven waterproof foundation makeup whatever, कुछ ज़्यादा स्पेसिफाइड नाम है नहीं। एक ऐसी ब्लैक ट्यूब एंड काइंड ऑफ आता है एंड इसकी प्राइस है 75 रुपीज़ एंड want to here just ml, it is 50 ml of the product, which is so cheap. Now Blue Heaven have one more product which is priced at same thing. This is Blue Heaven oil free foundation. This comes in this glass bottle and has a spatula, which is very messy and obviously inconvenient. So this also retails for 75 and this is oil free and this is a normal foundation. Now I really wanted to compare this to both, so if you want a comparison video then please leave a comment down below. बट अभी के लिए आई यूज़ दिस फाउंडेशन ऑन डेली बेसिस। अगर मुझे कॉलेज जाना है, यू नो, जस्ट ट्यूशन्स एंड एवरीथिंग, सो आई लव टू यूज़ दिस फाउंडेशन। दिस गिव्स मी दैट शेयर कवरेज एंड इट ऑल्सो हैज़ SPF, सो दिस इज़ रियली गुड। एंड एक कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर दो, सो आई एम गुड टू गो बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। एंड ये वाला जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा यू नो येलोइश काइंड ऑफ है एंड ऑनेस्टली मैंने इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया ये ऑयल फ्री है या नहीं, बिकॉज ये क्लेम करता है ऑयल फ्री। सो आई पर्सनली डोंट नो, आई हैव यूज्ड इट बट आई नेवर नोटिस इट, या मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। सो आई डोंट नो अबाउट दिस फाउंडेशन, लेट मी नो, कंपैरिजन चाहिए, रिव्यू चाहिए, व्हाटएवर. But I highly recommend this foundation for daily use. This is amazing and I think I'm using this daily, like literally daily. नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है ये आईटेक्स डैज़लर का फाउंडेशन। ना इस पर मैंने एक रिव्यू फिल्म कर रखा है, आई डोंट नो अब तक अपलोड किया है नहीं किया है। एंड बाय द वे रियली सॉरी, वीडियो में मैंने कहा है कि दिस इज़ द चीपेस्ट फाउंडेशन आई हैव, बट देन आई रियलाइज नो, दिस इज़ द चीपेस्ट और दैट दिस वाला, the both are cheapest. This is not cheapest. This retail for 99 rupees, which is almost 100, and this is also very yellow undertone, but when you just blend this looks perfect, like skin. Like this is really nice. All the shade names and prices of the foundation will be down in the description box. सो ये वाला फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है बट शेयर कवरेज देता है, इट्स डेफिनेटली बिल्डेबल। बिल्ड कर करके आई थिंक आप मीडियम कवरेज तक जा सकते हो इन 2 to 3 लेयर्स, बट आई रियली डोंट माइंड। मैंने इसे बहुत यूज़ किया एंड लिटरली इतना सा ही बचा है। सो मैं इसे मोर देन 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर फाउंडेशन। येस, मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर फाउंडेशन ये है एंड आई स्टिल यूज़ दिस एंड आई स्टिल लव दिस। सो हम हमेशा प्राइस वाइज नहीं जाएंगे। सो अभी मैं बात करती हूँ एक थोड़ा सा स्लाइटली प्राइजी फाउंडेशन, बट जो मुझे ओके लगता है, पसंद भी नहीं है, हेट भी नहीं करती हूँ, जस्ट डोंट नो, मिक्स रिव्यूज़। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंस स्टे ऑल डे 16 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। सो ये है फाउंडेशन, ये क्लेम करता है 16 आवर्स। ऑनेस्टली 16 आवर्स तो क्या, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया है।
इसका जो शेड है वो काफ़ी लाइट है। ये 500 को रिटेल करता है, बट एसेंस पे 50% ऑफ था, सो 250 समथिंग में मुझे मिला। ग्रेट स्टिल थी इसलिए मैंने ले लिया। एंड इसे पंप आता है, प्लास्टिक बॉटल है, इसलिए आई लव लव लव। एंड इसका जो शेड है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट इट इज़ मैनेजेबल। अगर आप कॉन्टोरिंग करते हैं एंड एवरीथिंग, इट इज़ जस्ट ब्रॉन्जिंग वगैरह के साथ ये मैनेज हो जाता है। बट ओनली द थिंग विच आई डोंट लाइक, ये इतना जल्दी ड्राई हो जाता है ना। लिटरली आप ब्लेंड करना जस्ट ट्राई कर रहे हो, आप ब्लेंड कर रहे हो एंड इट इज़ ड्राइड, आपको ब्लेंड भी नहीं करने देता है। आई हैव ट्राइड इट विथ ब्रश, अच्छा नहीं लगा। आई हैव ट्राइड इट विथ ब्यूटी ब्लेंडर, फिर भी अच्छा नहीं लगा। जब मैंने इसे फिंगर्स से ट्राई किया, देन आई वॉज लाइक ओके था, बट मैंने इसे अप्लाई किया, बट आई हैव नॉट ट्राइड कितने देर तक ये लास्ट करता है। लेट मी नो इफ यू वांट अ रिव्यू, बट आई डोंट नो इफ आई विल recommend this or not. So next we will talk about a foundation which I love. I love it, and this is by a favorite brand Maybelline. Now I know मेरे बहुत लड़कियों का favorite brand है Maybelline. They and me, including me, love Maybelline. So I am talking about this Maybelline Dream Satin Skin Foundation. And इसको pump and glass bottle में आता है. Now I really don't know why they prefer a glass bottle. ये प्लास्टिक बॉटल है, कितना क्यूट दिखता है, ये भी अच्छा दिखता है, बट it is so that you can't just travel with it, and if you are traveling it's a big headache. And अगर ऐसे गिर भी जाता है, not only about traveling, so you just lost your foundation. So why not a plastic bottle? I really mean it. बट नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फाउंडेशन. सो जो ये फाउंडेशन है बहुत अच्छा है, ये आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, बट बिल्डेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. सो अगर आपको मीडियम कवरेज पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फाउंडेशन. एंड सेकेंड थिंग ये है सैटिन फिनिश का फाउंडेशन. सो इट इज़ नॉट मैट, बट इट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन. अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड यू आर just finding a foundation which is very moisturizing, then you should go for this foundation. It is very moisturizing. मैं इस पे mattify primer apply करती हूँ, and then I apply this because I have oily skin. तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अप्लाई होता है, बहुत अच्छे से आपका ये फाउंडेशन लास्ट करता है. ओनली द थिंग विच आई डोंट लाइक, मैंने इसे बिना प्राइमर के अप्लाई करना ट्राई किया था, एंड इट वॉज सो केकी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. सो बिना प्राइमर के जस्ट डोंट यूज दिस. एंड ऑयली स्किन है तो मैटिफाइंग प्राइमर इज लाइक मस्ट, एंड ड्राई स्किन है तो दिस इज अमेजिंग. एंड ये बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है आपके स्किन में, बिल्कुल भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं. फिंगर्स, ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश, एवरीथिंग विल डू. सो नेक्स्ट बात करते हैं अगेन एक पफ फाउंडेशन की. सो ये है मूवा का स्किन डिफाइन मैट परफेक्टिंग फाउंडेशन. नाउ दिस इज अ मैटिफाइंग फाउंडेशन, सो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ये कहता है ये मैट है, एंड ये टोटली मैट है. लाइक आई हैव Maybelline Fit Me, बट ये इससे भी ज़्यादा मैट है. सो ड्राई स्किन पीपल या तो मॉइस्चराइजिंग प्राइमर एंड हेवी मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, या फिर इस फाउंडेशन से थोड़ा दूर ही रहना. सो दिस ऑल्सो हैज़ अ पंप एंड अ प्लास्टिक बॉटल विच आई लव, सीरियसली लव. एंड इस फाउंडेशन का कवरेज बहुत अच्छा है, लाइक इट इज़ मोर देन अ मीडियम कवरेज बट नॉट एट ऑल बिल्डेबल. सो एक लेयर में ही आपको खुश रहना पड़ेगा. ऑल्सो मैंने इस को ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करना ट्राई किया, बट इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू अप्लाई इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्रश जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक अ बफिंग ब्रश. इट जस्ट ब्लेंड्स सो नाइसली एंड जस्ट गिव यू सो नाइस कवरेज. अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ठंडी है, स्किन थोड़ी ज़्यादा फेयर हो गई है. सो ये जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, बट जब मैं टैन होती हूँ, लाइक स्लाइटली टैन, सो आई थिंक दिस वर्क्स अमेजिंग. एंड इसकी प्राइस 600 है, बट मुझे अगेन 50% ऑफ में मिला था. आई विल टॉक अबाउट अ फाउंडेशन विच आई hate, literally hate, regret. So I am talking about this Blue Heaven X Factor foundation. जब मैंने इसे रिव्यू किया था,
सो आई थॉट कि इट इज एन गुड ओके फाउंडेशन, बट जैसे जैसे मैं इसको यूज करते गई वैसे वैसे पता चला कितना गुड था. सो दिस ऑल्सो कम इन ग्लास बॉटल. पैकेजिंग अच्छी, बट यार पैकेजिंग से कुछ नहीं होता. जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट, वो भी अच्छा होना चाहिए. सबसे पहले 2 ही शेड है एंड ये शेड इतना फेयर है, लाइक रियली पम्प क्वालिटी बहुत बकवास है. एंड यू कैन जस्ट see the shade. It's horrible, it's just horrible, just ignore this. And second shade tha blush, which is obviously for pink undertone. Now let me just know yaar pink undertone ka kaise le sakte. So if you have yellow undertone, you only have this option and it is so bad. So I will never recommend this foundation to anyone, any skin type. And claim तो इतने करता है ना, oh my god, all in one, beauty basic, whitening, sunscreen, instant glow, and कितने claim करता है. जो next foundation है वो again Essence से है. Essence all about matte foundation. I think Essence के पास matte foundations ही है, because this is also matte and this is also matte. This is oil free makeup. So इसमें मेरा शेड 20 है एंड इसमें मेरा शेड 15 है, विच इज स्लाइटली लाइट एंड दिस इज स्लाइटली डार्क. सो आई डोंट नो क्या होगा. एंड दिस इज ऑल्सो 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन. नाउ इसे मैंने ट्राई किया है, आई यूज दिस फाउंडेशन, बट आई रियली डोंट नो इफ इट लास्ट फॉर 12 आवर्स और नॉट. ये ऐसी स्क्वीजी ट्यूब में आता है, बट यू रियली कांट कंट्रोल. सो अगेन ये ऑयली स्किन पीपल के लिए, बट आई हैव नॉट फाउंड दिस कि एक बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग है. सो आई थिंक अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सो यू कैन जस्ट यूज दिस. इतना मैटिफाइंग नहीं है. एंड ये इसका स्वॉच है, विच इज़ नॉट बैड. मैंने अभी ज़्यादा लगा लिखा है, जस्ट इग्नोर इट. बट शेड जो है थोड़ा सा डार्क है ना. ऑब्वियसली मेरा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा टैंड है मेरी स्किन से, बट ऑल्दो ये फाउंडेशन काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो जाता है, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. बट इसका जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा श्योर कवरेज है, लाइक अ बीबी क्रीम. सो अगर आपको एक बीबी क्रीम चाहिए जो बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड आपको शेड चाहिए बीबी क्रीम्स में, देन यू कैन ट्राई दिस. बट एज अ फाउंडेशन मीडियम कवरेज तक इट नेवर प्रोवाइड्स. सो नेक्स्ट हम बात फाइनली कर ही देते हैं मेरा फेवरेट एंड सबका फेवरेट Maybelline Fit Me फाउंडेशन की. नाउ दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं नहीं कहूँगी कि दिस इज माय मोस्ट फेवरेट इन माय मेकअप कलेक्शन, बिकॉज देर इज अ टाई इन Mua and this and Dream Satin. It is just a try, I can't just choose one. But ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है. दिस इज अमेजिंग. दिस इज मैटिफाइंग फाउंडेशन, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है स्टिल यू कैन यूज दिस फाउंडेशन बिकॉज इट्स अमेजिंग. ये ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है, सो आपको पूरा ड्राई पैचेस एंड एवरीथिंग नहीं होगा. एंड आई एम इन द शेड 310, जो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, लाइक स्लाइटली डार्क है. सो मुझे इसे लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ करना बहुत पसंद है. आपने देखा होगा मैंने काफ़ी वीडियो में इसे यूज़ किया है. सो आई एम थिंकिंग टू परचेज अनदर शेड, बट देन सोचती हूँ कि मैच करके भी काम चल ही जाता है, बिकॉज इट इज़ expensive, not expensive but still slightly expensive. and अभी तो prices भी बढ़ चुकी है. I don't know why Maybelline is doing this. Maybelline और Nykaa और whatever. So अभी हम बात करते हैं Lakme Invisible Finish Foundation की. It has SPF 8. Honestly I don't like foundations and product which have SPF. अगर मुझे SPF की ज़रूरत है सो मैं एक्स्ट्रा SPF अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि जब आप फोटोज़ खींचते हो सो अच्छा नहीं लगता है, फ्लैशबैक आता है. एंड आजकल तो हर जगह कहीं भी गए तो हम फोटो खींचते ही है, इसलिए आई डोंट लाइक. बट इसमें सिर्फ SPF 8 है, सो ये ज़्यादा कुछ फ्लैशबैक देगा नहीं, सो आई जस्ट डोंट माइंड. एंड इसमें एक स्पैचुला है, बट स्पैचुला क्वालिटी इज़ गुड. वाओ, स्पैचुला में भी क्वालिटी. या इसका जो स्पैचुला है ब्लू हेवन वाले का, दिस इज हॉरेबल. बट इसका जो है दिस इज वेरी नाइस. इसकी कैप भी बहुत अच्छी है, बट अगेन द थिंग इज ग्लास बॉटल विच आई डोंट लाइक. सो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन कॉम्बिनेशन कोई भी ये फाउंडेशन यूज कर सकता है. दिस इज अमेजिंग फाउंडेशन, बट आई ओनली लाइक टू प्रिपेयर माई स्किन अ लिटिल बिट, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा केकी हो रहा है मेरे फेस पे अगर मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया, सो इसीलिए.
सो नेक्स्ट एंड द लास्ट फाउंडेशन है जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट आई लव 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 दिस फाउंडेशन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू हेवन फ्लोरिना फाउंडेशन. आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर रखा है. कॉन्स्टेंटली ये फाउंडेशन यूज़ कर रही थी, लाइक कॉन्स्टेंटली एवरी पार्टी, एवरी फंक्शन, एवरी ओकेजन मैं जस्ट ये फाउंडेशन यूज़ कर रही थी. ऑल्दो मेरे पास फिट मी एंड स्टफ था, स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई लव दिस फाउंडेशन. इसका जो फिनिश है वो इतना अच्छा है. अगेन ग्लास बॉटल एंड पम्प, ठीक है क्या कर सकते हैं. इसकी प्राइस बहुत ही कम है 175, सो उसके हिसाब से पैकेजिंग इज माइंड ब्लो. बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लाइक हमेशा कॉन्स एंड प्रोज होते ही है. सो इसका जो प्रॉब्लम है अगेन वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड आई हेट इट. सो आपको पैचेस में वर्क करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा भी ड्राई नहीं हो जाता है जितना ये एसेंस वाला. इट इज़ हॉरिबल, बट ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है. सो अभी मेरे पास 2 पैनस्टिक ऑप्शन है, सो वो मैं आपको बता देती हूँ. सो फर्स्ट है ये ओलिविया पैनस्टिक. मैंने इसे बहुत वीडियोस में शेयर कर रखा है एंड दिस इज अमेजिंग. आई एम इन द शेड नेचुरल. ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 120 रुपीज़ की है एंड काफ़ी अच्छी है. आप इसे एज अ कंसीलर एंड एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. ये आपको मीडियम कवरेज देती है. सो जो नेक्स्ट पेन स्टिक है वो है ये ब्लू हेवन की एक्सप्रेशन मेकअप स्टिक, 100% वाटरप्रूफ. ये भी 85 रुपीज़ की है ओनली एंड काफ़ी अच्छी है. इसे भी आप एज अ कंसीलर एंड एज अ फाउंडेशन यूज कर सकते हो. ये शेयर टू मीडियम कवरेज देती है. सो ऑल इन ऑल मेरे पास 11 फाउंडेशन एंड 2 पेन स्टिक्स थी. यही था आज का मेरा फाउंडेशन कलेक्शन. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल भी रहा होगा. एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड